बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अक्सर दोस्त घरों में परिंदे पालने का शौक रखते हैं, लेकिन आप में से अक्सर दोस्तों ने ये सुन रखा होगा कि घर में परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसी कोई हदीस है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिंदे कैद करके रखे जा सकते हैं या नहीं। कबूतर घर में रखने के फायदे हैं या नुकसानात। कबूतर का जिन्नात से क्या ताल्लुक है? कबूतर किसी के लिए बद्दुआ कब करता है? एक सहाबी ने जब परिंदा कैद किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया? ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। नाजरीन, घर में जानवर और परिंदे पालना जायज है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उनके दाने और खुराक का ख्याल रखा जाए, उन्हें हरगिज ना सताया जाए और बीमार होने की सूरत में इलाज वगैरह करवाया जाए। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो उससे कहते, ए अबू उमैर, इस परिंदे का क्या करना? वो बच्चा उस परिंदे से खेलता था। ये हदीस बुखारी शरीफ की 2291 और मुस्लिम शरीफ में 1692 पर दर्ज है। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप जरूर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई को मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि उनको पालने के लिए जरूरी है कि परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए, ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत सिर्फ इसलिए जहन्नम में गई क्योंकि उसने भूखा प्यासा एक बिल्ली को बांधे रखा कि ना उसको खाना दिया और ना ही पानी दिया और ना उसको खुला छोड़ा कि वो खुद ही कुछ खा सके। इसी तरह कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं किया गया, लेकिन परिंदों को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है। एक कबूतर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी जबान में कुछ कहने लगा। जब वो चुप हुआ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले से अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि फौरन इसके अंडे वापस रखाएं। देखा दोस्तों, परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं है, बल्कि उल्टा परिंदे अपने सताने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं। चूंकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा रहा है। इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आपने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हजरत जाफर फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो, चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिनों की आफतों से महफूज रहते हैं, क्योंकि जिनों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। इन रिवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है, बल्कि मौजब बरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला, तो इससे बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिकी ये याद रहे कि बाज लोग शौक से कबूतर पालते हैं। उनका शौक कबूतर पालने की हद तक तो होता है, लेकिन बाज लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं। चूंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का ज़या है, इसलिए कबूतरबाजी से मना किया गया है। इमाम बुखारी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا، شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانا حرام ہے۔ کبوتر بازی جانوروں کی لڑائی میں ایسے مشغلے ہیں جس میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی عقائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانوروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو ایذا و تکلیف دینا درست نہیں، جیسا کہ مسند ابی یعلا 651 اور مسند بزار 2063 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ مسند بزار 2065 طبرانی۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کی شناخت رکھتا ہے، جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک ایفیکٹ آف دی ارتھ کو پہچان سکتے ہیں۔ اس سے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز اس کی اونچائی 6000 فٹ سے زائد ہو سکتی ہے۔ تو دوست، پرندے گھر میں پالیے، لیکن ان کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام جانوروں اور پرندوں کے لیے رحم دل بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔